हम आपके लिए लेके आए हैं मादा जनन तंत्र वाला भाग लेके आए हैं, ठीक है। उसकी हम पहला पार्ट कराएंगे आज। तो देखते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। इससे पहले हमने नरजन तंत्र कंप्लीट किया है, ठीक है, तो जाकर आप देख सकते हैं शुरू से। तो देखें आज हम करेंगे मादा जनन तंत्र। क्या करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम। क्या करेंगे? मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र क्या है? मादा जनन तंत्र ये मादाओं के श्रोणि वाले भाग में स्थित होता है, ठीक है। कहाँ स्थित होता है? श्रोणि वाले भाग में स्थित होता है। श्रोणि वाला भाग कौन सा कहलाता है? हमारे शरीर में दो भाग होते हैं, एक अंश मेखला, एक होती है श्रोणि। अंश मेखला ये वाला भाग होता है और श्रोणि मेखला ये वाला, यानी जहां बेल्ट बांधते हैं उस वाले भाग को क्या कहते हैं? श्रोणि मेखला, ठीक है। तो मादा जनन तंत्र, इसमें आपको दो पार्टों में पढ़ना पड़ेगा। एक तो पढ़ेंगे प्राथमिक जननांग और एक पढ़ेंगे सहायक जननांग। प्राथमिक जननांग मैंने बताया था ऐसे जननांग, ऐसा अंग जिसमें या ऐसा भाग जिसमें युग्मक और हार्मोन्स का निर्माण होता है। तो इसमें प्राथमिक अंग क्या कहलाएगा? अंडाशय, जिसमें क्या हुआ? हार्मोन और क्या किसका निर्माण होगा? यानी कि युग्मक का, गैमीट्स क्या होगा आपका? अंडाशय, ठीक है। और सहायक जननांग, सहायक जननांग में आप पढ़ेंगे तीन पार्टों में, सहायक नलिका, सहायक ग्रंथि और क्या पढ़ेंगे? सहायक ग्रंथि, सहायक जननांग और सहायक ग्रंथि, सहायक नलिकाएं और बाह्य जननांग। बाह्य जननांग के रूप में आप पढ़ेंगे भंग। तो देखते हैं, तो मादा जनन तंत्र को देखते हैं भाई। मादाओं में जनन तंत्र भाग, जनन तंत्र वाला भाग श्रोणि क्षेत्र, श्रोणि वाले भाग में पाया जाता है या भाग में स्थित होता है, स्थित होता है, जो निम्न भागों से मिलकर बना होता है, बना होता है। क्या होता है? जो निम्न भागों से मिलकर होता है। निम्न कौन कौन से भाग हैं? तो देखते हैं। मादा जनन तंत्र, यानी कि मादा जनन तंत्र। तो मादा जनन तंत्र के पार्ट हो जाएंगे आपके दो। एक तो हो जाएगा आपका प्राथमिक जननांग, एक हो जाएगा आपका सहायक जननांग। प्राथमिक और सहायक। अब प्राथमिक जननांग कौन सा होता है? प्राथमिक जननांग किसे कहेंगे? यानी कि वो भाग जो किसमें क्या क्या करता है? युग्मक और हार्मोन्स। तो युग्मक के रूप में किसका निर्माण करता है? अंडाशय का। यानी कि प्राथमिक जनन या युग्मक क्या होता है? जननांग क्या होता है? अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। अब इसमें हार्मोन पाए जाते हैं दो। एक तो पाया जाता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। इन्हें कहते हैं एस्टेरॉयड हार्मोन। क्या होते हैं? एस्टेरॉयड। जैसे कि एस्टेरॉयड लेते हैं ना जिम ट्रेनर, जिम वाले, तो इसे इन्हें कहते हैं एस्टेरॉयड हार्मोन, ठीक है। इसके बाद आते हैं सहायक जननांग। सहायक जननांग के तीन पार्ट होते हैं। तो सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथि और बाह्य जननांग। तो देखते हैं, इसके पार्ट होते हैं तीन। तो तीन पार्ट पढ़ेंगे भाई। तो इसमें पहला पार्ट हो जाएगा आपका सहायक नलिका, सहायक नलिका। फिर पढ़ेंगे सहायक ग्रंथि, और फिर क्या पढ़ेंगे आप? फिर पढ़ेंगे बाह्य जननांग। ठीक है भाई, ये पढ़ना है। देखते हैं हम सहायक नलिकाएं कौन कौन सी होती हैं।
पहले हो जाएगी अंडवाहिनी, क्या हो जाएगी अंडवाहिनी यानी कि फैलोपियन ट्यूब। अंडवाहिनी के बाद आएगा गर्भाशय, क्या आएगा गर्भाशय, और गर्भाशय के बाद आएगा गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय ग्रीवा, और गर्भाशय ग्रीवा के बाद आएगा योनि। ठीक है, सहायक ग्रंथि कौन कौन सी होती है? सहायक ग्रंथि होती है दो, एक तो होती है स्तन ग्रंथि और एक होती है आपकी वर्थोलेन ग्रंथि, लेनो ग्रंथि। ठीक है भाई, एक तो होती है सहायक, एक होती है वर्थोलेन। मैंने वर्थोलेन और बल्बोयुरेथ्रिन दोनों ल्यूब्रिकेंट का कार्य करती है, लेकिन वर्थोलिन तो कहाँ पाई जाती है? मादा में, और बल्बोयुरेथ्रिन कहाँ पाई जाती है? यानी यूरे, यूरे कहाँ पाया जाएगा? नर में, और बर्थोलिन कहाँ पाई जाएगी? मादा में। और बाह्य जननांग के रूप में आप क्या पढ़ेंगे भाई? भंग, क्या पढ़ेंगे? भंग। तो ये आपको मादा जनतंत्र वाले टॉपिक में पढ़ना है। तो आज हम पढ़ेंगे अंडाशय के बारे में। तो अंडाशय क्या चीज है? अंडाशय क्या है? यह मादा का प्राथमिक जनन अंग भाग है जो किसके रूप में निर्माण होता है? यानी कि प्राथमिक जननांग भाग है जो अंडाशय के रूप में, यानी कि जो प्राथमिक अंग के रूप में अंडाणु और हार्मोन्स के रूप में क्या निर्माण करता है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का निर्माण करता है, ये रूप में निर्माण करता है, जो क्या होते हैं? एस्टेरॉयड हार्मोन। फिर इसके बाद हम इसकी बाह्य संरचना पढ़ेंगे। फिर इसके ठीक है, यह क्या है? मादा का प्राथमिक जननांग एवं जनद भाग होता है। क्या होता है? प्राथमिक जननांग एवं क्या भाग होता है? जनद वाला भाग होता है। ठीक है, और ये युग्मक के रूप में अंडाणु और हार्मोन्स के रूप में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है, जो हार्मोन क्या कहलाते हैं? एस्टेरॉयड हार्मोन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एस्टेरॉयड हार्मोन। तो देखते हैं अंडाशय में, यह मादा जननांग का, यह मादा जनन तंत्र का, मादा जनन तंत्र का प्राथमिक जननांग या जनद कहलाता है, जो युग्मक के रूप में अंडाणु तथा हार्मोन के रूप में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। क्या करता है? हार्मोन का निर्माण करता है। यानी कि यह मादा जनन का प्राथमिक जनन एवं जननांग वाला भाग है, जनन एवं जननांग वाला भाग है। युग्मक के रूप में अंडाणु और हार्मोन्स के रूप में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या करता है? निर्माण करता है। इन हार्मोनों को हम क्या कहेंगे? एस्टेरॉयड हार्मोन। इन हार्मोनों को एस्टेरॉयड हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अंडाशय की बाह्य संरचना और अंडाशय की आंतरिक संरचना। तो देखते हैं, पहले देखेंगे अंडाशय की बाह्य संरचना। तो देखते हैं अंडाशय की बाह्य संरचना। तो अंडाशय क्या होता है? एक बादाम के आकृति नुमा संरचना होती है, जिसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है, और जो गर्भाशय से स्नायु यानी कि लिगामेंट तंतुओं के द्वारा, ऊतक के द्वारा जुड़ा होता है। जैसे मैंने ये संरचना बनाई, ये वाला भाग हो गया गर्भाशय। अब ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को बोलते हैं स्नायु। क्या बोलते हैं?
स्नायु। क्या कहेंगे भाई? स्नायु बोलते हैं या लिगामेंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला भाग होता है लिगामेंट स्नायु। देखें तो अंडाशय एक बादाम नुमा संरचना होती है जिसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। जिसकी लंबाई कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर। जो गर्भाशय से स्नायु या लिगामेंट की सहायता से जुड़ा रहता है। कहाँ जुड़ा रहता है? अभी बताया था मैंने डायग्राम बना के, और मैं जब आगे बनाऊंगा मैं फीमेल रिप्रोडक्शन का डायग्राम, तो भाई अंडाशय एक बादामनुमा संरचना होती है और जिसकी लंबाई 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। और गर्भाशय से स्नायु या लिगामेंट की सहायता से जुड़ा रहता है। किसकी सहायता से? लिगामेंट या स्नायु की सहायता से जुड़ा रहता है। अब इसके बाद हम देखेंगे अंडाशय की आंतरिक संरचना। तो देखते हैं अंडाशय की आंतरिक संरचना को। अंडाशय की आंतरिक संरचना। तो अंडाशय की जो आंतरिक संरचना होती है वो कैसी होती है? त्रिस्तरीय आवरण होता है। क्या होता है? त्रिस्तरीय आवरण होता है, यानी कि 3 आवरण पाए जाते हैं। तो बाह्य आवरण को कहते हैं ट्यूनिका एल्यूजिनिया, जिसके आंतरिक आवरण को बोलते हैं ट्यूनिका प्रोपिया, तथा मध्य आवरण को बोलते हैं जनन उपकला। क्या कहते हैं? जनन उपकला। तो देखें अंडाशय एक त्रिस्तरीय आवरण होता है। त्रिस्तरीय अंडाशय पर एक त्रिस्तरीय आवरण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? त्रिस्तरीय आवरण पाया जाता है, जिसका बाह्य भाग ट्यूनिका एल्यूजिनिया तथा मध्य भाग जनन उपकला तथा आंतरिक भाग ट्यूनिका प्रोपिया कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्यूनिका प्रोपिया कहलाता है। यानी कि भाई अंडाशय कैसा आवरण है? त्रिस्तरीय आवरण, जिसके बाह्य भाग को क्या कहते हैं? ट्यूनिका एल्यूजिनिया, मध्य भाग को कहते हैं जनन उपकला, आंतरिक भाग को कहते हैं ट्यूनिका प्रोपिया कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा? गर्भाशय वाले भाग से अंडाशय में रक्त वाहिनी प्रवेश करती है। क्या करती है? रक्त वाहिनी प्रवेश करती है। यानी कि गर्भाशय वाले भाग में अंडाशय में रक्त वाहिनियां क्या करती है? प्रवेश करती है। ठीक है, जो इसके 3 आवरण, मध्य भाग
अंडाशय का मध्य भाग स्ट्रोमा कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है, जो दो भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है, बटा होता है, जिसके बाह्य भाग को बलकोट या कॉर्टेक्स क्षेत्र कहते हैं, कॉर्टेक्स क्षेत्र कहते हैं, तथा अंडाशय के तथा आंतरिक भाग को अंडाशय का मध्यांश भाग कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? अंडाशय का मध्यांश भाग कहते हैं, ठीक है। अंडाशय के वलकुट वाले भाग में अंडाशय के वलकुट वाले भाग में प्राथमिक पुटक, वलकुट वाले भाग में प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, द्वितीयक पुटिका, प्राथमिक पुटिका, द्वितीयक पुटिका तथा तृतीयक पुटिका उपस्थित होती है, ठीक है। तृतीयक पुटिका परिपक्व होकर ग्राफियन पुटिका का निर्माण करती है, ग्राफियन पुटिका का निर्माण करती है, यानी कि हमने अंडाशय की आंतरिक परत पर, आंतरिक सतह में अंडाशय त्रिस्तरीय आवरण होता है, बाह्य आवरण को ट्यूनिका एलिजीनिया, मध्य आवरण को जनन उपकला, आंतरिक आवरण को ट्यूनिका टोपिया कहते हैं। गर्भाशय वाले भाग से रक्त वाहिनी यानी अंडाशय में रक्त वाहिनी प्रवेश कर जाती है। अंडाशय का भाग मध्य भाग क्या कहलाता है? स्ट्रोमा, जो दो भागों से मिलकर बटा होता है। बाहरी भाग वाले भाग को कहते हैं जिसमें बलकुट और कॉर्टेक्स वाला क्षेत्र होता है, और आंतरिक अंडाशय वाले भाग को कहते हैं मध्यांश। बाह्य भाग यानी कि जिसमें बलकुट होता है उसे प्राथमिक पुटिका, द्वितीय पुटिका और तृतीय पुटिका का निर्माण होता है। तृतीय पुटिका होती है या उपस्थित होती है, ठीक है। तृतीय पुटिका परिपक्व होकर ग्राफियन पुटिका का निर्माण करती है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब